जो महिला नेत्रियां होती हैं, जो नेत्रियां होती हैं हमारी, उनके उनको ना मापदंड जो होते हैं, दे आर जस्ट जज्ड वेरी हार्शली। अंबिका सोनी की बात मैं कभी ये बात नहीं भूल सकती, जो किताब में भी मेंशन्ड है। उन्होंने कहा था कि एक अगर पुरुष को महिला को बीट करना है, कुछ हराना है, तो शी यूज द वर्ड, he will not run faster than the woman, he'll just bring her down character wise। तो हम बड़े ससेप्टेबल हैं, और ये हर जगह की बात होती है। अब अगर हम नेत्रियों की बात करें, तो एक होता है ना, ग्लास क्लिफ का एक कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसके अंदर ये होता है कि अगर कोई बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क हो, उसके उसको अचीव करना हो, तो महिलाओं को लेके आ जाते हैं कि पता है ये तो इनका तो फेलियर होना ही है, तो सबसे पहले महिलाओं को उसमें डाल दिया जाए। एग्जैक्टली यही हुआ था सुषमा स्वराज के साथ। अगर आपको याद हो 1998 के इलेक्शन में दिल्ली में उनको रोप इन क्यों किया गया था? लग रहा था कि अच्छा ठीक है, महिला को महिला के अगेंस्ट हम लोग लड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। वैसे ही इम्पॉसिबल टास्क था स्मृति ईरानी को क्यों अमेठी लड़ाया गया? तो महिलाएं जब पॉलिटिक्स में आती हैं, हमेशा, मौसमी इतने टाइम से कांग्रेस कवर कर रही है, उनको भी पता होगा, जब महिला कांग्रेस एक लिस्ट देती है तो हमेशा लूजिंग सीट्स पे महिलाओं को क्यों लड़ाया जाता है? सिर्फ इसके कारण ये एक बायस होता है। और अगर हमें लगता है कि चीफ मिनिस्टर की बेटी है या वो एमपी है तो बहुत एम्पावर्ड है, वो भी ये जो बायस है वो फेस करती है। जैसे कानी मोरी ने मुझे कहा था कि मुझे जब मैं बोलने लगती हूँ इकोनॉमी के ऊपर, किसी सीरियस, सो कॉल्ड सीरियस टॉपिक के ऊपर, तो मेरी आवाज को इतनी तवज्जो नहीं दिया जाता जितना कि मेरे मेल काउंटर पार्ट एमपी को दिया जाता है। तो ये हमारे दिमाग में इनग्रेन्ड है कि महिलाएं सॉफ्ट टिश्यू ही इस्तेमाल करेंगी, उनके पति रहेंगे सामने, उनके भाई रहेंगे, उनके पिता रहेंगे, और वो एंडलेस है।